ना, चलिए शुरू करें। मजा आएगा। आज देखिए हम जानेंगे कंप्यूटर के भागों के बारे में। ठीक, ये जो आपके सामने कंप्यूटर रखे हैं, इनके कई भाग हैं। ध्यान से देखिए, वो छोटा ब्लैक बॉक्स गिरा मत दीजिएगा जिसपे व्हाइट कलर का बटन है। ठीक, देखिए इनमें बहुत सारे, एक कंप्यूटर जब हम नाम लेते हैं तो उसमें बहुत सारे भाग लगे होते हैं, सब मिला के एक कंप्यूटर बनता है। सबसे पहले इस भाग पे हम नजर डालेंगे क्या है। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं मॉनिटर। आप अपने आप देखिए कहाँ है मॉनिटर। जी बिल्कुल, ये जिस पर हमको दिखाई देगा। देखिए ये वाला सिस्टम ऑन है ना, तो इस वाले सिस्टम पर ये जो सामने दिख रहा है, जिस पर देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं हम मॉनिटर। क्या कहते हैं? मॉनिटर। इस मॉनिटर के बगल में ये जो रखा है छोटा सा गोल सा, ध्यान से पकड़ के देखिए। वेरी गुड, इसे कहते हैं माउस। क्या कहते हैं? माउस। इसे क्या कहते हैं? माउस। अब इस माउस में 3 बटन है, इसको देखते चलिएगा। एक होगा लेफ्ट, एक होगा राइट, और एक गोल सा टायर जैसा होगा जिसे कहते हैं स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन, बस यही मैं कह रहा हूं, ये सब नाम भूल जाओगे, जाके फिर से देखना। ठीक है, तो इसे कौन सा बटन कहेंगे? स्क्रॉल बटन। जैसे आपका एक बड़ा सा पेज है, ये हम चले गए हाथ से पकड़ के ऐसे, तो अपने मॉनिटर पे आप ऐसे करके थोड़ी चले जाएंगे कि मॉनिटर को पकड़े, हाथ से पकड़े ऐसे ऊपर नीचे कर लिए। नहीं, उसको ऊपर करने के लिए इस जो स्क्रॉल है इसको ऊपर घुमाएंगे तो पेज ऊपर जाएगा, नीचे घुमाएंगे तो नीचे आएगा। समझ गए ना? उसके बाद है ये, इस पर बहुत सारे बटन है। इस बटन को कहते हैं कीज। क्या कहते हैं? और ये क्योंकि कीज जो है बोर्ड पर है, इसे कहेंगे कीबोर्ड। क्या कहेंगे? कीबोर्ड। ऐसा होता है, देख लीजिए आपके पास है, लगा हुआ है ना, कहीं गायब तो नहीं है। उसके बाद देखिए इसे कहते हैं सीपीयू। नीचे देखिए एक बड़ा बॉक्स रखा है जो लंबा होगा थोड़ा सा, इसे कहते हैं सीपीयू। इसी को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग, अभी बताएंगे क्यों। तो इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का। तो अभी अभी एक बार हम दोहरा लेंगे। मॉनिटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। एक जो इसमें नहीं बना हुआ है और आपके पास है, नीचे देखिए छोटा डिब्बा है जिसमें सफेद बटन, इसे कहते हैं यूपीएस। क्या कहते हैं? यूपीएस। इंग्लिश में इसका अर्थ बताएं, इसे कहते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड, जितना खतरनाक नाम है उतना खतरनाक काम नहीं। इसको इन्वर्टर समझिए। अगर लाइट चली जाए तो 5 कुछ मिनट के लिए ये आपका कंप्यूटर चलाए रख सकता है। क्या? यूपीएस। जैसे आप मान लीजिए कोई जरूरी काम कर रहे हैं, अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, चल लाइट गई, परीक्षा फॉर्म बीच में गया है, अब क्या करेंगे? अब तो गया, कैसे, क्या करेंगे? बिजली, बिजली बिजली चाहिए ना, तो उस बिजली को थोड़ी देर तक आपके पास बनी रहे, इसके लिए ये होता है यूपीएस। अभी हम लाइट बंद करेंगे, देखिए देखिए, बोलेगा, बोला, लेकिन सिस्टम नहीं बंद हुआ, सब बंद हो गया, सिस्टम नहीं बंद हुआ। फिर हमने ऑन किया, लाइट आ गई, आ गई। इसके पास क्या नहीं था? यूपीएस। उसके पास क्या था? तो ये बंद हो गया, तो ये चालू है। इसका मतलब जब हम इस पे कोई जरूरी काम कर रहे होंगे और ऐसे लाइट चली जाए तो भी ये थोड़ी देर चलेगा। तो बोलो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, दिन रात इसे चलाएंगे। नहीं, ज्यादा बैकअप नहीं होता है, 5 या 10 मिनट का बैकअप होता है। और ये क्यों होता है? ताकि अगर हम कोई जरूरी काम कर रहे हो तो उसे सुरक्षित कर ले, सेव कर ले और तब वहां से हट जाए। ये इसे कहते हैं प्रिंटर। क्या कहते हैं? जो हमें दिख रहा है, अगर हम चाहें कि इसको हमें कागज पर निकालना है, जैसे आप देखिए, मुझे ये जो सामने दिख रहा था, इसको मुझे कागज पे चाहिए था, ये देखिए मैंने निकाल लिया। निकाल लिया, निकाल लिया कि नहीं? कि किससे निकला? इस मशीन से। प्रिंटर, प्रिंटर जो प्रिंट करे वो प्रिंटर,
जो प्रिंट करे वो प्रिंटर। उसके बाद इसको तो सब पहचानते होंगे, स्पीकर, वो देखिए लगा है ऊपर, दोनों बड़े बड़े लगे हैं। ये क्या है? स्पीकर। क्या है? स्पीकर। फिर से कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर, माइक। ठीक, किसी के नाम में कोई दिक्कत? किसी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं? आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये रहा, दिखाई दिया। इस प्लेलिस्ट को आप टच कर देंगे, पहले चैनल फिर प्लेलिस्ट। वैसे तो बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो, लेकिन सीधे अगर आपको अपना कंप्यूटर देखना हो तो कक्षा 6 से 8 कंप्यूटर। ठीक, इसे टच करेंगे और ये देखिए लाइन से आपकी जोर शोर से मैं पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे इस कंप्यूटर क्लास, ठीक है? देखिए मैंने क्या किया है, आपको बाकायदा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इतिहास, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहाँ तक मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। और धीरे धीरे हम आगे ही बढ़ रहे हैं।